आदिल की व्हाट्सएप चैट से खुलासा, धमाके में 8 लाख रुपए का इस्तेमाल। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, आतंकी उमर नबी के मददगार की गिरफ्तारी हुई है। फरीदाबाद से शोएब को एनआईए ने अरेस्ट किया, आतंकी को पनाह दी और लॉजिस्टिक मदद भी दी। 6 नवंबर रेड फोर्ट कार ब्लास्ट मामले में आरोपी को छिपाने का इस पर आरोप। गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर अब 7 हुई। उमर के 6 अन्य सहयोगी पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। कई राज्यों में तलाशी जारी, एनआईए साजिश की कड़ियों को जोड़ने में जुटे। संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में संविधान दिवस समारोह का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रियों समेत दोनों ही सदनों के सांसदों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सभा को उन्होंने संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ संविधान दिवस समारोह का समापन हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान दिवस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन 9 भाषाओं में किया जारी, क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान। उपराष्ट्रपति ने संविधान की ताकत का जिक्र किया, भारत की एकता को सशक्त बनाने में इसकी भूमिका को रेखांकित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान को सराहा, संविधान की शक्ति को भारत की लोकतंत्र की नींव बताया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य नेताओं ने संविधान दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी, संविधान के शिल्पकारों को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने संविधान दिवस पर देशवासियों को पत्र लिखा, नागरिकों से कर्तव्यों का पालन करने और मजबूत भारत को बनाने का आह्वान किया। संविधान पर सियासी दंगल, राहुल बोले, संविधान महज किताब नहीं है, हर नागरिक से किया गया पवित्र वादा, इसकी रक्षा हमारा कर्तव्य है। संविधान दिवस पर सीएम स्टालिन का संदेश, कहा कि भारत सबके लिए है, किसी एक विचार या संस्कृति के लिए नहीं है। संविधान दिवस पर मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश, न्याय, समानता और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प, राष्ट्र नायकों को याद किया। संविधान दिवस पर मायावती ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, संविधान के समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्यों पर अमल का आह्वान किया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। पीएम मोदी ने हैदराबाद में सफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज का वर्चुअल उद्घाटन किया। नए केंद्र में एयरक्राफ्ट इंजन की सर्विसिंग और तैयारियां होंगी। कर्मचारी और इंजीनियर्स आधुनिक तकनीकों की मदद से एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर रहे हैं और उद्घाटन समारोह में सीएम रेवंत रेड्डी भी पहुंचे। आनंद में नेशनल यूनिटी वॉक का भव्य आयोजन, कार्यक्रम में सीएम भूपेंद्र पटेल पहुंचे। चंडीगढ़ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार विरोध किया, वोट चोरी के आरोपों को लेकर सड़कों पर उतर आए। एसआईआर पर चुनाव आयोग और टीएमसी में टकराव, टीएमसी के 10 सदस्यों वाले डेलीगेशन का इलेक्शन कमीशन से मिलने पर गतिरोध। चुनाव आयोग ने मीटिंग के लिए 5 सदस्यों वाले डेलीगेशन की लिमिट तय की, जबकि टीएमसी 10 नेताओं के जाने पर अड़ी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार सुबह 11 बजे मीटिंग तय की, लेकिन गतिरोध जारी। सुप्रीम कोर्ट केरल में एसआईआर को टालने की याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट पहले बिहार, तमिलनाडु और बंगाल की याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ था। केरल ने लोकल बॉडी चुनावों से टकराव से बचने के लिए एसआईआर को टालने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर को टालने की याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। पटना में गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, टीएमसी बाबरी नहीं बांग्लादेश की नींव रख रही है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान, बीजेपी ने किया राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम घोषित। मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को राम मंदिर का शिलान्यास, बीजेपी नेता शंकर सरकार ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर परियोजना की घोषणा की। मुंबई में 26/11 की 17वीं बरसी, मुख्यमंत्री फडणवीस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, ट्वीट करके लिखा, उनका साहस और बलिदान भारत कभी भूलेगा नहीं। 26/11 मुंबई हमले को लेकर वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम का पाकिस्तान पर आरोप, कहा है आईएसआई